फ्लाइंग चुम्मा, हाँ उड़ता चुम्मा। देखो कैसा होता है, भाजपाई उड़ता तीर ले लेते हैं और स्मृति ईरानी उड़ता चुम्मा ले लेती हैं। यही बस। भाइयों बहनों, इस बार विपक्ष का डब्बा गुल होने वाला है। ये अश्लीलता नहीं है, ये क्या है कि मैं लाल किले पर अगली बार आऊँगा, ये लाल किला तो नहीं, वो खुद ही लाल होकर के बेहोश पड़े नजर आए। किस का मामला आया है तो राहुल गांधी खुद कंफ्यूज है, किस किस को किस करूं, क्योंकि इतने किस करने वाले हो गए हैं राहुल गांधी। डंडा सरकार ने हमें कर रखा है, तो इस बार वो डंडा उठा करके सरकार को दौड़ा देंगे। और जो बोल अच्छा अंगूठा चूसते हैं, अब मैं उनको देख रहा था कि कई अंधभक्त जो है चाय की दुकान पर अंगूठा चूस रहे हैं। मैं बोला अरे क्यों कर अंगूठा चूस रहे हो बे सालो, ज़्यादा देर जो है अंगूठा चूसने से दूध नहीं निकलता, तो चाय बनाने के लिए अंगूठा चूसते हैं कि ताकि दूध निकल। ने क्या कहा कि हमने देखा ही नहीं, और स्पीकर की तरफ मुंह होता है। तो ये बताइए कि राहुल गांधी अगर चुम्मा लेगा तो किधर से लेगा? अभी योगी जी को यही लोग निपटा देंगे, दोनों मोटा भाई और लोटा भाई मिलके। क्यों यार योगी जी के पीछे पड़े हो? योगी जी काम बढ़िया कर रहे हैं। गूगल सेट नरेंद्र मोदी अमंग द मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। कमल जो है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही चला गया, अब तो कीचड़ ही रह गया। तो प्रधानमंत्री सही बात कर रहे हैं, वही कीचड़ की बात कर रहे हैं। और ये जो कीचड़ है, ये स्वच्छ भारत मिशन में 2009 में हम देश की जनता सब $2 रिटर्न भी कर देता है दुकान वाला। और उसके बाद से स्मार्ट सिटी का हम लोग जो है एक बुलेट ट्रेन का टिकट 50 रुपये में लेते हैं, स्मार्ट सिटी घूमते हैं, 100 स्मार्ट सिटी घूम कर आते हैं। यही सब तो चल रहा है। 4 दिन पहले भी बोला था कि जो है 15 तारीख को लाल किले से झूठ का जनरेटर स्टार्ट होगा, और झूठ का जनरेटर बराबर से स्टार्ट ही हो गया। झूठ का जनरेटर? हाँ। कौन स्टार्ट कर दिया? झूठ का जनरेटर कौन है पूरी जनता को पता है। बताइए, नाम तो लीजिए। नाम लेने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में झूठ, जैसे हमने पहले बोलते थे ना, आपको पता है एक हमारे समाज में कहावत है, मजबूरी का नाम, आगे बोलिए। महात्मा गांधी बोलते हैं ना हम लोग, तो झूठ का नाम नरेंद्र मोदी बोलते हैं। और सच्चा ईमानदार है, आप बार बार झूठा बताते हैं। अच्छा, तो एक काम कीजिए, गूगल में जाइए और वर्ल्ड मोस्ट लॉयर पॉलिटिशियन टाइप कीजिए, उसके बाद मुझसे बात कीजिए। अच्छा, इस पर यह है मैडम जी कि ये हम जनता के परिवार के दुश्मन हैं। ये खुद का तो परिवार है नहीं, तो ये हम जनता के परिवार को अपना दुश्मन समझ रहे हैं। इसीलिए आज हम सबको बर्बाद कर दिए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी सब पर फेल है। ये आपको लग रहा है कौन बन रहा है बादशाह का बेटा बादशाह? आपने नहीं देखा? हाँ, आपने नहीं देखा? एक बात बताइए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव। हाँ, अब एक बात बताइए साहब, झूठ के जनरेटर से तो ये लोग सही हैं। पहली बात तो आज मैं गूगल में टाइप करता हूँ, वो खाली एक ग्रीन वर्ड टाइप करता हूँ, अभी अंधभक्तों को मिर्ची लगेगी, फिर भी मैं टाइप करके बताता हूँ कि वर्ल्ड स्टूपिड पीएम। क्या टाइप करना है? वर्ल्ड स्टूपिड पीएम। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद जो लिख के आता है, हमें शर्म आती है। क्या लिख के आता है? कि डायरेक्ट बोलता है गूगल सेट नरेंद्र मोदी अमंग द मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज दिस? व्हेन वी आर गोइंग टू सीन दैट टाइम हमको शर्म आता है। क्यों? तो कहने का मतलब ये है कि अब जनता जो है समझने लगी है कि झूठ कौन बोल रहा है। आप बताइए, प्रधानमंत्री ने कहा था, आपको खुद को पता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि अमित शाह जी बिल लेके आते हैं। कहाँ पर? कानून आप ही लोग पर। हम क्या कि आप लोग झूठ फैलाओगे तो 3 साल के लिए जेल जाओगे। ये किसने कहा? कौन बिल लेके आया? अमित शाह जी। और प्रधानमंत्री झूठ फैलाए हुए पकड़े जाते हैं कि दरभंगा में एम्स बन गया। तो अब बताइए, तो हमने भी बहुत से लोग गए, फाइंड आउट किए कि भाई एम्स बना है कि नहीं बना है। सब इधर उधर हो जाता है, क्या? हाँ, वही चीज़ इधर उधर हो जाता है। तो हम गए वहाँ पर, जो है पब्लिक गई, रिपोर्टर्स गए वहाँ, देखे कि दरभंगा में एम्स बना है कि नहीं। तो देखकर बहुत हैरत हुई, क्योंकि सारे अंधभक्त वहीं बेहोश हुए उस एम्स में आईसीयू में पड़े थे। आप दरभंगा गए हैं? नहीं, हमने देखा वो वीडियो में। तो देखा कि
अंधभक्त जो है उस एम्स में जो है आईसीयू में औंधे मुंह लेटे हुए हैं। बोले क्या हुआ? तो बोले ये एम्स जो दरभंगा में बना है ये सिर्फ अंधभक्तों के लिए बना है। इतना विकास नजर नहीं आ रहा है, इतना विकास हो रहा है। अंधभक्ति का चश्मा जब पहनते हैं तो चारों बाजू विकास ही विकास दिखता है। जैसे सो के उठो तो जो है, जैसे दूध लेने जाओ तो $1 में 1 किलो दूध आता है। $1 में जो है दूध भी आता है और $2 रिटर्न भी कर देता है दुकान वाला। और उसके बाद से स्मार्ट सिटी का हम लोग जो है एक बुलेट ट्रेन का टिकट 50 रुपये में लेते हैं, स्मार्ट सिटी घूमते हैं, 100 स्मार्ट सिटी घूम कर आते हैं। यही सब तो चल रहा है देश में। सही कहा भाई साहब। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं जिस तरीके से कीचड़ से नफरत होती है ना, इसी तरीके से परिवार से भी नफरत होनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि एक बात कीचड़ का बात की है ना प्रधानमंत्री, तो मैं बार बार तो कह रहा हूँ कि कमल जो है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही चला गया, अब तो कीचड़ ही रह गया। तो प्रधानमंत्री सही बात कर रहे हैं, वही कीचड़ की बात कर रहे हैं। और ये जो कीचड़ है ये स्वच्छ भारत मिशन में 2009 में हम देश की जनता सब साफ कर देंगे। अभी सपना पूरा करने वाले हैं, आप साफ करने वाले कह रहे हैं। किसका? उनका सपना पूरा हो गया। जनता का सपना पूरा ना करने ना, वाले हैं। जनता का सपना पूरा करने नहीं आए थे, आप ये गलत कह रही हैं। वो जो है अपना सपना पूरा करने आए थे, पूरा विदेश घूम लिया और देश का हर कोना कोना घूम लिया। और हम जनता को क्या मिला उसके बदले में? महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ता महंगा रुपया, और जो है हमारे बच्चों की शिक्षा अधूरा। जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे माँ बाप निकाल कर गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं, क्योंकि आगे पढ़ाने का पैसा ही नहीं उनके पास। तो कहने का मतलब यही है, अब महंगाई से जो है, जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाला था उस समय दूध 32 रुपये लीटर आता था, आज जो है 66 रुपये लीटर आ रहा है। तो नहीं, हम फ्री का नहीं कह रहे हैं, हम 32 रुपये में खरीद रहे थे। फ्री का तो आप लोग लेते हो, हमको क्या मिलता है फ्री का? तो कहने का मतलब है कि जब फ्री की बात जो है करते करते अंधभक्त करते हैं। अब ये फ्री के आप आए हैं तो अब मैं फ्री पे ही टारगेट करूँगा। तो फ्री कहना, अंधभक्त क्या करते हैं? अंधभक्त तो होते ही हैं अंधभक्त, ऐसा अंगूठा चूसते हैं। अब मैं उनको देख रहा था कि कई अंधभक्त जो है चाय की दुकान पर अंगूठा चूस रहे हैं। मैं बोला अरे क्यों कर अंगूठा चूस रहे हो बे सालो? ज़्यादा देर जो है अंगूठा चूसने से दूध नहीं निकलता, तो चाय बनाने के लिए अंगूठा चूसते हैं कि ताकि दूध निकल जाए। ठीक उसी प्रधानमंत्री क्या कर रहा है वो भी देखते हैं, सरकारें क्या कर रही हैं वो भी देखते हैं। तो हम जो है ना जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो सर मैं नहीं देख रहा आपको एनडीए एक तरफ आ रही है अभी भी। एनडीए जो जाएगी ना फिर कभी नहीं आएगी। सपना देख रहे हैं क्या आप? अच्छा, इसके पहले कौन था? 10 साल कौन था इसके पहले? कौन था? सपना देख रहे क्या? सवाल सही होना चाहिए। 2047 तक कोई राहुल कोई नहीं आएगा ना, कांग्रेस आएगी। अरे कोई ना आवे, लेकिन ये तो झोला पकड़ेगा। वो आप लोगों को इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर सुनिए ना, अगर मोदी जी, अरे मेरी बात तो सुनो, चाय वाला गया, छोड़ो वो बात, चाय वाला तो जाएगा इस बार, लेकिन कैसा है कि तैयार है भैया। हाँ, गाय वाला तैयार है। गाय वाला ऐसे ही तैयार करोगे ना तो मोदी और अमित शाह मिलके उनको निपटा देंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि मेरा कोई विरोधी पैदा हो। क्यों यार योगी जी के पीछे लगे हो? योगी जी तो साथ दे रहे हैं मोदी जी का। अरे योगी जी का साथ नहीं दे रहे हैं। अभी तुम लोग इतना बोलोगे 24 में योगी जी, 24 में योगी जी, खाली 10 दिन चिल्लाना चालू करो, अभी योगी जी को ये लोग, मोदी जी फिर अभी योगी जी को यही लोग निपटा देंगे, दोनों, मोटा भाई और लोटा भाई मिलके। क्यों यार योगी जी के पीछे पड़े हो? योगी जी काम बढ़िया कर रहे हैं। पहले मोदी जी फिर योगी जी आएंगे और क्या? हाँ, हम ये डेमोक्रेसी यार, कोई भी आ सकता है, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो। क्या है ये कोई सवाल है क्या? चुनाव लड़ोगे क्या? नहीं, मैं नहीं, एक बात कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी में कोई क्या चुनाव लड़ने की क्या होती है? एक लोकतांत्रिक, मोदी को चुनाव में हरा दो आप। मुझे क्यों नफरत है मोदी से? मोदी जब सीएम था जो है गुजरात का, तो मैं सवाल करने जाता था। क्यों नफरत है मुझे? आज प्रधानमंत्री है तो सवाल किससे करूँ? युगांडा में जाऊँ? बताओ। आप ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाओगे जो सदन के अंदर अश्लीलता फैलाते हैं। अच्छा, सबसे बड़े अश्लील तो तुम हो, तुमसे बड़ा अश्लील कोई नहीं है, समझे कि नहीं? एक क्या होता है, सवाल तो पूछने आता नहीं है, आकर के कुछ भी बोल के चले जाते हो। क्या अश्लील में क्या फैला? किसको? आपने देखा नहीं? रानी को फ्लाइंग किस किया? राहुल किसने? राहुल ने? हाँ। अच्छा, कब किया?
आपको पता नहीं है? नहीं, हमें तो नहीं पता, पूरे देश में तो हंगामा हो रहा था। क्योंकि बसंती कह रही है कि किया ही नहीं। कौन बोल रही है? बसंती। बसंती कौन है? अब नहीं मालूम है तो पत्रकारिता छोड़ दो। नहीं, बसंती ना छोड़ दो पत्रकारिता। आप बसंती किसे तुम्हारे बोल रहे हैं? बस की बात नहीं, फिर भी चले आते हो मुंह उठा के यार। छोड़ दो तो पत्रकारिता। बसंती किसे बोल रहे हैं आप? बसंती ने क्या कहा हाँ। कि हमने देखा ही नहीं, और स्पीकर की तरफ मुंह होता है। तो ये बताइए कि राहुल गांधी अगर चुम्मा लेगा तो किधर से लेगा? सीधे लेगा कि राइट से लेगा कि आगे से लेगा, कहाँ से लेगा? वो तो फ्लाइंग किसका? अब फ्लाइंग चुम्मा, हाँ उड़ता चुम्मा। देखो कैसा होता है, भाजपा ही उड़ता तीर ले लेते हैं और स्मृति ईरानी उड़ता चुम्मा ले लेती हैं। यही बस है, और क्या है? एक महिला के लिए ऐसे शब्दों का, एक महिला के लिए परिवार है, अरे बच्चा यार, है उनके। किस का मतलब? Husband है। अच्छा, किस का मतलब क्या हुआ? सम्मानित सांसद है वो। अच्छा, ओ माय गॉड, इसका मतलब अगर मैं चुम्मा कह रहा हूँ तो वो फ्लाइंग चुम्मा, हवाई चुम्मा। तो अगर मैं हवाई चुम्मा कह रहा हूँ तो ये अश्लील है। अब फ्लाइंग किस कह रहा हूँ तो ये मतलब बहुत रिस्पेक्ट है। अरे तुम लोग यार, क्या कसम से, क्या है दोनों में मतलब? रेस्पेक्ट किसने बताया? कि क्या है respect दोनों में? ये क्यों ऐसी चीजें क्यों करते हैं राहुल गांधी? जैसे ऐसे क्यों करते हैं? हाँ? मोदी जी का विकास देख बौखला रहे हैं राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी ने तो मैंने देखा नहीं कि किस किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर किस किया है, किस किया है अगर, तो बाकी लोगों को तो दिखा नहीं। और राहुल गांधी को आज जब से किस का मामला आया है तो राहुल गांधी खुद कंफ्यूज है, किस किस को किस करूं, क्योंकि इतने किस करने वाले हो गए हैं राहुल गांधी को, लाइन लग गया है। कितने हो गए राहुल? अरे सड़क चलते लड़कियां बोलती हैं मैं राहुल को किस कर रही हूँ, तो वो तो वही हो गया ना, किस किस को किस करूं। ये किस है ना, बड़ा बेदर्दी है यार। राहुल गांधी को तो चलना दुश्वार हो। मैं देख ही रहा हूँ सोशल मीडिया में एक से एक खूबसूरत युवतियां आ रही हैं राहुल गांधी को किस करने के। तो आप मानते हैं राहुल गांधी अश्लीलता फैला रहे हैं? आप अश्लीलता फैला रहे हैं, हम क्यों क्या? अच्छा, प्रधानमंत्री जा करके मंच से राजस्थान में कहते हैं कि भाइयों बहनों इस बार विपक्ष का डब्बा गुल होने वाला है। ये अश्लीलता नहीं है, ये क्या है? तो डिब्बा गुल करने का असली डिब्बा गुल ऐसा होता है? और क्या? हाँ? ऐसे ही तो होता है, डिब्बा पे ढक्कन लगा। और मोटा भाई का बेटा स्टेडियम में बैठ के ऐसा ऐसा करता है। कैसे करता है? हाँ? कैसे करता है? ऐसा ऐसा करता है। क्या होता है ये? और ये प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये सब क्या है? असली हम ना, कितना है ये? तो यार ये सब मुद्दा नहीं है जो तुम लोग उठा रहे हो। या स्मृति ईरानी का मुद्दा क्या होना चाहिए था कि ये बताओ, उन्हें जवाब देना था कि तुम वो लिखित मणिपुर शिकायत पर कर बोलो रही है ना। कि मणिपुर पर बोलो कि तुम निर्वस्त्र करके युवतियों को न्यूड परेड कैसे कराया गया, तो वो तो हवाई चुम्मा पर आ गई। हाँ, मेरे को हवाई चुम्मा दिया, मेरे को हवाई चुम्मा दिया, मेरे को हवाई चुम्मा दिया, और फिर बाद में उनकी सांसद बोलती कहीं पर कोई चुम्मा ही नहीं दिया। किसने बोला है सर? फिर वही बात, तमाम महिला सांसदों ने महिला लिखित सांसद तो शिकायत की है। बहुत है, किसी ने नहीं बोला। अरे महिला शिकायत, सांसदों ने शिकायत लिखित देखिए, शिकायत दी है। हाँ, लिखित में शिकायत लिखित में दी है। साइन अरे एक बात बताइए, राहुल की सदस्यता गई थी ना, हाँ, उसमें भी शिकायत करता औंधे मुँह पड़ा। कौन था? परुणेश मोदी। चलो, मोदी जी ने ऐलान कर दिया 24 में फिर से मैं यहीं से झंडा फहराऊंगा और ये भाषण हाँ हाँ, दूंगा। देखिए क्या होता है ना, झंडा तो हमारे पास है ही है और डंडा सरकार ने कर रखा है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जनता को आगे तो क्या होगा? मोदी देखिए कराएंगे? ना मैं कराएंगे मोदी और जनता को पता चल गया है कि झंडे में जो है ना, हमारे को डंडे की जरूरत नहीं, क्योंकि डंडा सरकार ने हमें कर रखा है। तो इस बार वो डंडा उठा करके सरकार को दौड़ा देंगे। और जो बोल रहे हैं ना कि मैं लाल किले पर अगली बार आऊँगा, ये लाल किला तो नहीं, वो खुद ही लाल होकर के बेहोश पड़े नजर आएंगे। आप ये देखना ध्यान नहीं दें। चाहता दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को? तुम्हारी अर्थव्यवस्था, मोदी जी ने सपना दिखा दिया जनता को। एक बात बताइए, 5वीं अर्थव्यवस्था में भारत 45 साल के निचले बेरोजगारी स्तर पर आ गया, खड़ा हो गया। अब तीसरी अर्थव्यवस्था आएगा ना, तो ये जो बचा है ना हमारा कपड़ा, यहाँ पत्ता लपेट के घूमना पड़ेगा तीसरी अर्थव्यवस्था में, ये याद रखना।